मॉर्निंग। आज हम प्रैक्टिकल सीरीज़ में सीखेंगे कि किसी भी रेखा को अगर विषम भागों में बांटना है और हम स्केल से बराबर भागों में बांट नहीं पा रहे हैं, तो फिर किस विधि से हम इसको बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमें मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर की रेखा है और हम उसे 5 भागों में बराबर बराबर विभाजित करना चाहते हैं, तो हम आसानी से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर स्केल से हम बराबर बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 सेंटीमीटर की रेखा है या 6 इंच की रेखा है और उसे 7 भागों में बांटना है या 8 भागों में बांटना है, तो हमें मुश्किल होगा। ये हम एकदम स्केल की सहायता से हम करेक्ट उसको बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि दूसरी विधि अपनाएंगे, जिस विधि से हम उसे बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 6 इंच की रेखा ली है और 6 इंच की रेखा को मैं बराबर बराबर 10 भागों में बांटना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 इंच की रेखा लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 इंच की रेखा खींची। अब हम अगर इस रेखा को हम 6 भागों में बराबर बांटना चाहें तो आसानी से बांट सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसे 10 भागों में बांटना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन जिस पर हमको 6 इंच की रेखा को हमें जहाँ पर 10 भागों में बांटना है, हमने वहाँ पे 6 इंच की रेखा खींच ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरी पेपर लेंगे। दूसरे पेपर में फिर से 6 इंच की रेखा हम बनाते हैं। ये देखिए, हम पहले क्या किए, 6 इंच की रेखा यहाँ पे बनाए। तो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 1 इंच लिया। 1 2 3 4 5 6 इंच की रेखा यहाँ पे खींचा। अब 6 इंच की रेखा को खींचते हैं 10 भागों में बराबर बांटने के। तो हम क्या करेंगे कि चांदा लेंगे। चांदा या प्रोटेक्टर की सहायता से हम उसमें 45 डिग्री का या 40 डिग्री का, जैसा भी हो, एक एंगल बनाएंगे। तो 45, मैंने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाया है। तो ये 10 20 30 40 और ये 45, मैंने 45 पर ये लिया। और सेम इधर भी दूसरे साइड भी हम 45 का एंगल लेके 45 का एंगल बनाएंगे। ये मैंने डॉट लगाया। अब हम जितने भागों में बांटना है, जितने भागों में हमें बांटना है, उतने ही भागों में हम बराबर, जैसे सिंपल से जिस स्केल से हम बराबर उतना ही सेंटीमीटर या उतने ही इंच हम ले सकते हैं। हम उसको जितना सेंटीमीटर लेंगे, हम उसके लिए हमें जो मेन लाइन है उसकी दूरी को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एकदम बहुत बड़ा ले लें और हमको ये क्रॉस करने में मुश्किल हो, या हम एकदम छोटा ले लें कि हमको मुश्किल। तो एक एवरेज ले सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, इस एंगल को मिलाते हुए 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे 10 भागों में बांटना है। तो मैं यहाँ पे 10 भी ले सकती हूँ, 15 भी ले सकती हूँ। 15 लूँगी तो मैं इसको बराबर बराबर भागों में बांट सकती हूँ 1.5 सेंटीमीटर लेके, और मैं 10 लूँगी तो भी बांट सकती हूँ। तो चलो मैं 15 ही ले लेती हूँ यहाँ पर। ये मैंने लिया 15 सेंटीमीटर की ये लाइन खींची। क्यों 15 सेंटीमीटर लिया, मैं 10 भी ले सकती हूँ, लेकिन लाइन जो है वो बड़ी है, तो इसके एवरेज में मुझे खींचना है। तो मैंने यहाँ पे 15 इसलिए लिया क्योंकि 15 सेंटीमीटर को स्केल की सहायता से बांट सकती हूँ। तो स्केल की सहायता से मैंने बांटा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और सेम मैंने इधर भी जितना इधर लिया है उसी ध्यान में उसी दूरी को मैंने यहाँ भी कर लेती हूँ, और उसी प्रोसीजर में यहाँ पर मैंने लाइन बनाया। ये देखिए, और उसी के रेशियो में जैसा मैंने इधर लिया है, उसी रेशियो में मैं यहाँ पर भी बराबर डिवाइड करती हूँ। क्योंकि मेरी लाइन 6 इंच की है, इसलिए लगभग उसी के एवरेज में, उसी के अनुपात में ही मुझे लेना है। छोटा लूँगी तो मुझे काटने में, फिर काट सकते हैं बट एकदम छोटा हो जाएगा, तो मैंने उसी के एवरेज में लिया। तो ये 1.5 सेंटीमीटर लेके मैं लाइन खींचती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब क्या करेंगे कि पहले पॉइंट को,
ये पहला पॉइंट जो है उस पॉइंट को मैं यहाँ से मिलाऊंगी। ये देखिए, ये एक, ये पहले को पहले से मिलाए, दूसरे को दूसरे बिंदु से मिलाए, तीसरे को तीसरे से, इसी प्रकार से हम सभी बिंदुओं को मिला लेंगे। इस विधि से हम कितने भी सेंटीमीटर लाइन को कितने भी भागों में बांटे, बराबर डिवीजन होगा। अदरवाइज हम स्केल से अगर करते हैं तो स्केल में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस या कुछ ना कुछ फर्क आ सकता है। हम स्केल से 6 सेंटीमीटर की लाइन को बराबर 10 भागों में एग्जैक्ट नहीं बांट सकते, पर इस विधि से हम बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। तो ये विधि मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी हमें प्रैक्टिकल के सीरीज में, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में हमें किसी भी लाइन को सम भागों में या विषम भागों में बांटना पड़ता है और हमें बराबर बांटना होता है, ये हम डिफरेंस में नहीं होता। तो देखिए इस प्रकार से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट में ये डिवीज़न हो गया। एक 6 सेंटीमीटर की लाइन है, इस 6 सेंटीमीटर को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पेज को हम ऐसा मोड़ लेंगे। मोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, ये 10 बिंदु मिल जाएंगे। ये 10 बिंदु को हम दूसरे, जिस पे हमको ओरिजिनल जिस पेपर पे हम ड्राइंग बना रहे हैं, मेन पेपर के जिस लाइन को हमको 10 भागों में बांटना है, वहाँ पे हम रखेंगे। क्योंकि ये भी 6 इंच है, ये भी 6 इंच है, तो इस प्रकार से हम रखेंगे और यहाँ पे डॉट लगा लेंगे हर पॉइंट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये मैंने लगा लिया। तो इस प्रकार से मैं इस लाइन को बांट सकती हूँ 10 पार्ट में। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस प्रकार से मैंने 6 इंच की रेखा को बराबर 10 भागों में विभाजित कर दिया। तो इस विधि से हम कितने भी सेंटीमीटर की लाइन को सम या विषम भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये है एक विधि जो किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने की। अगर यही 6 सेंटीमीटर की रेखा को मैं 6 पार्ट में बांटना चाहती तो आसानी से 1-1 इंच के अंतराल पे मैं बांट सकती थी। इसी को मैंने अगर 12 पार्ट में बांटना चाहती तो आधा अंतराल में मैं स्केल से पॉइंट करके बांट सकती थी। लेकिन 10 पार्ट में बांटना थोड़ा मुश्किल काम था। तो इसमें क्या है, मैं अगर बांटती 10 पार्ट में स्केल की सहायता से तो डिफरेंस आ जाता, अंतर आ जाता। इसलिए हम अंतर ना आए करके इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने सीखा आज कि किसी भी रेखा को हम सम या विषम भागों में अगर बराबर बांटना चाहते हैं और जिसको हम स्केल की सहायता से नहीं बांट पा रहे हैं, तो हमें इसी विधि का प्रयोग करना होगा। थैंक यू।